क्या हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी मैटर में कोई ऑर्डर दे सकता है जिसके लिए देश के किसी भी कानून में कोई प्रोविजन मौजूद ही ना हो? और क्या हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश पारित कर सकता है जो अपने आप में एक कानून की ताकत रखता हो? इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा हमारे संविधान के आर्टिकल 142 में। आर्टिकल 142 के प्रोविजंस के मुताबिक हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए ऐसा कोई भी ऑर्डर दे सकता है जो उसके सामने पेंडिंग किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ज़रूरी हो। हिंदी में बोलूं तो फिर मैं कहूँगा कि हमारे देश का उच्चतम न्यायालय अपनी आधिकारिकता का प्रयोग करते हुए ऐसा कोई भी आदेश पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी केस में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। अब आप सोच रहे होंगे भला ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले से किसी मैटर में कोई कानून नहीं हो और सुप्रीम कोर्ट जो है वह अपनी तरफ से ही कानून बना दे। तो इसका जवाब है जी हाँ। आर्टिकल 142 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कई बार कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले तलाक के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इसमें 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह हेल्ड किया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत दी गई पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए ऐसी मैरिज या शादी को तुरंत भंग कर सकता है जब वह सेटिस्फाई हो जाए कि वह शादी जो है वह पूरी तरह से टूट चुकी है और अब पति और पत्नी के बीच कंप्रोमाइज की सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो चुकी है। कहने का मतलब कि इस फैसले से पहले शादी को तुरंत भंग करने का कोई भी प्रोविजन हमारे देश के कानून में नहीं था, लेकिन कोर्ट ने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वाले केस में कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा ऑर्डर दिया जो आज के दिन एक लॉ यानी एक कानून की हैसियत रखता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कोई भी ऑर्डर दे सकता है जिसके लिए देश के किसी भी कानून में कोई प्रोविजन मौजूद ही ना हो, या फिर उस संबंध में मौजूद कानून में कोई बड़ा लूप होल हो, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्लैरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण की बहुत ज्यादा जरूरत हो। इस आर्टिकल से रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए उनमें से पहला पॉइंट तो ये है कि इस आर्टिकल के तहत दिया गया आदेश पूरे देश भर में लागू होता है और उस समय तक लागू रहता है जब तक कि पार्लियामेंट उस संबंध में कोई कानून न बना दे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वह किसी भी व्यक्ति को हाजिर होने का ऑर्डर देने या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का ऑर्डर देने तथा अपने कॉन्टेम्प्ट यानी अपने अवमान के लिए पनिशमेंट देने की शक्तियां भी रखता है। तो इस तरह से आर्टिकल 142 एक ऐसी ताकत सुप्रीम कोर्ट को दे देता है जो भारत में किसी भी दूसरी संस्था के पास नहीं है।